एक अरबपति ने अपनी 58वीं मंजिल वाले पेंट हाउस में एक हवा में लटका हुआ ग्लास स्विमिंग पूल बनवाया था, सिर्फ इसलिए कि ऊपर से नजारा लेते हुए तैर सके। रोज की तरह एक दिन वो पूल में कूदता है और आराम से तैर रहा होता है। तभी अचानक उसे पूल के नीचे किसी गंजे आदमी का साया दिखता है। पहले तो उसे लगा उसकी आंखें धोखा खा रही हैं, पर अगले ही पल कांच जोर से क्रैक हुआ और पानी बाहर निकलने लगा। कुछ ही सेकंड में पूरा ग्लास टूट गया और अरबपति पानी के तेज बहाव में बहते हुए सीधा 58वीं मंजिल से नीचे गिर पड़ा। उधर वो गंजा आदमी बड़े आराम से अपना सामान उठाता है और चुपचाप निकल जाता है। उसका नाम था जेसन, एक टॉप क्लास किलर जो मौतों को एक्सीडेंट जैसा दिखाने में दुनिया का मास्टर माना जाता था। अब रिटायर्ड होकर शांत जिंदगी जी रहा था, छुट्टियां मना रहा था कि तभी एक औरत उसके पास आई। उसने बताया कि उसके बॉस को 3 लोगों को एक्सीडेंट में मरवाना है और ये काम सिर्फ जेसन कर सकता है। जेसन ने साफ मना कर दिया। उसकी नई सुकून वाली लाइफ में ये सब चाहिए ही नहीं था। लेकिन कुछ ही देर में गुंडों का पूरा गैंग उसे घेर लेता है। पर जेसन भला कौन सा आसान आदमी था, पलक झपकते ही सबको ठिकाने लगा देता है। और जब और लोग पहुंचने लगते हैं वो फटाफट भागता है, केवल कार पर छलांग लगाता है और बीच रास्ते एक पैरासेल पकड़कर हवा में ही फरार हो जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि उस औरत का बॉस क्रेन नाम का आदमी है और जेसन को मजबूर करने के लिए उसने जेसन की गर्लफ्रेंड जीना को किडनैप कर लिया है। मजबूरी में जेसन को क्रेन के घर ले जाया जाता है। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठता है, नीचे रखा प्रेशर ट्रिगर बम एक्टिव हो जाता है। तभी क्रेन सामने आता है और साफ कहता है 3 लोगों को मार दे वरना जीना की मौत पक्की। जेसन के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता। वो हामी भर देता है। पहला टारगेट था जॉन, अफ्रीका का सबसे घमंडी और खूंखार हथियारों का डीलर। उसे एक दूर दराज के द्वीप की जेल में बंद किया गया था। 70 मील समंदर के अंदर, चारों तरफ से 100 फुट ऊंची चट्टानें और नीचे शार्क से भरा पानी। जाने आने का तो सवाल ही नहीं था और ऊपर से पूरी फौज की सिक्योरिटी। लेकिन जेसन डरने वालों में से नहीं था। उसने एक ऐसा भगोड़ा कैदी ढूंढ लिया जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता था और अपनी सारी चीजें तैयार कर ली। उसी रात उसने एक खास तरह का च्युइंग गम बनाया, चट्टान की हाइट मापी और उस कैदी के टैटू ऑफ आईडी की बिल्कुल कॉपी तैयार की। अगले दिन वो जानबूझकर पुलिस से भिड़ता है और आसानी से जेल पहुंचा दिया जाता है। बाहर भागने के लिए उसकी मछली पकड़ने वाली नाव पहले से छुपी हुई थी। चेक पॉइंट पर उसने लाइटर और च्युइंग गम आराम से अंदर ले गया। जेल के अंदर पहुंचते ही उसे जॉन दिखाई दे जाता है। चारों तरफ सिक्योरिटी घेरा। तभी उसकी नजर पड़ती है कि किसी ने चोरी छुपे एक चाकू अंदर ला लिया है। खाने के टाइम की भगदड़ में जेसन मौका देखकर वो चाकू चुरा लेता है। अगली सुबह जॉन हमेशा की तरह जिम एरिया में अपना वर्कआउट कर रहा था। माहौल बिल्कुल नॉर्मल था कि अचानक एक कैदी उसके ऊपर झपट पड़ा। लेकिन उससे पहले कि वो जॉन को नुकसान पहुंचा पाता, जेसन ने बिल्कुल टाइम पर आगे बढ़कर उसी कैदी को चाकू घोंप दिया। प्लान के मुताबिक जॉन को जेसन के हाथों ही मरना होगा। जॉन इस पूरी हरकत से काफी खुश हो गया। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि जेसन ने उसकी नजरों में अच्छी जगह बना ली है। अगले ही दिन जॉन ने खुद जेसन को अपने कमरे में बुलाया। कमरा शांत था, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल वही मौका जिसका जेसन इंतजार कर रहा था। जैसे ही जॉन आराम से अकेला बैठा, जेसन ने पहले से तैयार किया हुआ जहर का घोल निकाला। फिर अचानक वो जॉन पर झपटा। सबसे पहले उसका गला दबाया ताकि एक आवाज भी बाहर ना जाए। जब जॉन की ताकत ढीली पड़ने लगी, तभी जेसन ने उसे वो जहर पिला दिया ताकि बाहर से देखने में लगे कि उसने खुद ही कुछ गलत पी लिया हो।